आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 rupees and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000? ये क्या कह रहा है? सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सॉल्यूशन क्या है इसका? जो सुब्बाराव हैं वो स्टार्ट करते हैं वर्क 1995 में। तब उनकी सैलरी कितनी है? एनुअल सैलरी है उनकी 5,000 रुपये। कितनी है? 5,000 रुपये उनकी एनुअल सैलरी है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल उनका इंक्रीमेंट कितना था? जैसे 1996 में इंक्रीमेंट कितना होगा उनका? 200। तो अब सैलरी कितनी हो जाएगी? 5200। 200 रुपये जोड़ देंगे इसमें। अगले साल कितनी हो जाएगी? 1997 में 200 और जोड़ेंगे तो 5400। 1998 में कितनी हो जाएगी? 5600। ऐसा उनका 200 रुपये हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच 7,000? अब ये कह रहा है इस कौन से ईयर में उनकी सैलरी, जो उनकी इनकम है एनुअल इनकम, वो 7,000 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपये। वो कौन से ईयर में, यह हमें फाइंड करना है। कौन से ईयर में उनकी इनकम 7,000 रुपये हो जाएगी? इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच, उनकी इनकम कब पहुंच जाएगी? 7,000 कौन सी ईयर में पहुंचेगी? मतलब कितने हैं? 1995 में, 1995 में सुब्बाराव ने काम करना स्टार्ट किया और उनकी एनुअल इनकम कितनी थी? 5,000 रुपये थी। हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब उनकी इनकम 7,000 हो जाएगी तो वो कौन सा ईयर होगा? जब उनकी इनकम 7,000 हो जाएगी, अभी 5,000 है, 200 रुपये हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है। जब 7,000 होगी तो ईयर कौन सा होगा? तो आप देखिए यहाँ पर ये क्या एपी बन रही है? हम चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे ये मान लो फर्स्ट टर्म है A1, ये A2, ये A3, ये A4। इसमें 200 रुपये ऐड हो रहे हैं, फिर इसमें 200 ऐड हो रहे हैं, फिर यहाँ ऐड हो रहे हैं। तो अब ये टर्म कौन सी होगी? अगर हम इस टर्म को पता लगा लें तो कौन सी टर्म होगी? तो हम उससे पता लगा सकते हैं। अब जैसे 1995 में 5,000 थी फर्स्ट टर्म है, तो ऐसे जब 7,000 हो जाएगी तो वो कौन सी टर्म होगी? तो हम उसको मान लेते हैं AN टर्म। कौन सी टर्म होगी? वो AN टर्म होगी। एन क्या हमारा टर्म नंबर है। कौन सी टर्म होगी? जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15। कौन सी टर्म होगी? तो वो साल हमें पता लग जाएगा। जैसे 1995 है, अगर मान लो वो आती है हमारी 15वीं टर्म, तो इसमें 15 ऐड कर देंगे तो हम वो पता कर लगा लेते हैं AN टर्म कौन सी है। अगर वो टर्म हमें पता लग जाएगी तो हमें पता लग जाएगा वो ईयर कौन सा है। तो हम मान लेते हैं लेट AN इज इक्वल टू 7,000। AN मतलब जो हमारी nth टर्म है। nth टर्म कौन सी है? 7,000 रुपये। अब हम जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ A क्या हमारा? फर्स्ट टर्म ऑफ NAP। फर्स्ट टर्म ऑफ NAP कितना दे रखा है? 5,000 रुपये। D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है? A2 माइनस A1। मतलब 5,200 में से 5,000 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 200। तो D हमारा कितना है? 200। AN कितना दे रखा है? 7,000। तो ये कितना हो गया? 7,000 इज इक्वल टू A कितना? 5,000 प्लस N की वैल्यू हमें पता नहीं है, D की वैल्यू है 200। 5,000 को उधर लाएंगे तो कितना बचेगा? 2,000। 7,000 में से 5,000 जाएंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचा? n-1 इंटू डी। डी कितना है? डी हमारा है 200 रुपये। अब ये देखिए आप, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में, यहाँ ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना जाएगा? 2,000 अपॉन 200 इज इक्वल टू n-1। इसको कैंसिल करना कितना है? 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू n-1। n की वैल्यू फाइंड करनी है तो -1 को तो लेंगे तो +1। 10 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आई? 11। n की वैल्यू आई 11, मतलब 11वें साल में। ठीक है, 11वें साल में उनकी सैलरी 5,000 से
7,000 होगी। हर साल जब 200 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 11वें साल में उनकी इनकम कितनी हो जाएगी? A11 कितना हो जाएगा? 7,000। अब 11वें साल मतलब 1995 10 जोड़ो तो 2005 और 2006 में 2006 में उनकी इनकम कितनी हो जाएगी? 2006 में उनकी इनकम हो जाएगी 7,000 रुपये। तो हमने क्या करा है, सुब्बाराव ने स्टार्ट करा था 1995 में 5,000 रुपये में। हर साल 200 रुपये इंक्रीमेंट होता है, 96 में कितना हो जाएगा? 5,297, 5,400, 98, 5,600। तो कौन से ईयर में उनकी इनकम 7,000 हो जाएगी? तो उस टाइम को हमने मान लिया लेट an इजिकल टू 7, वैल्यू पुट करी तो हमारा आंसर कितना आया? 11। तो मतलब 11वें साल में उनकी इनकम कितनी हो जाएगी? 7,000 हो जाएगी। तो 11वां साल 1995 में हमने 11 को ऐड करा तो 2006 में उनकी इनकम कितनी हो जाएगी? 2006 में उनकी इनकम हो जाएगी 7,000। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।